आदमी खाली हाथ नहीं जाता, साथ ले जाता है ये तीन चीजें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो इंसान कभी भी खाली हाथ इस धरती से लौट के नहीं जाता। वो हमेशा तीन चीजें ऐसी लेकर जाता है जिसे उसने अपने पूरे जीवन में अर्जित किया है। हम यहाँ धन संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो तीन चीजें ऐसी कौन सी हैं? दरअसल वो है संचित कर्म, स्मृति और जागृति। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में एक चौथी चीज भी बताई गई है, जो कि है सूक्ष्म शरीर, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये वो सूक्ष्म शरीर है जो नियमित रूप से एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। इतना ही नहीं, ये जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक भी है। अब आते हैं पहली चीज पर, जो कि है संचित कर्म। दोस्तों, संचित कर्मों को जानने से पहले आपको संस्कार को समझना होगा। संस्कार मतलब हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, और साथ ही हमारी सभी आदतें। क्या आप जानते हैं, ये संस्कार केवल मनुष्य के पूर्व जन्मों से नहीं आते, बल्कि उसमें कुछ संस्कार उसे अपने माता पिता से भी मिले होते हैं, जो कि रज और वीर्य के जरिए उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए एक इंसान का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। दरअसल ये संस्कार ही होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य में जन्म में इकट्ठा होते चले जाते हैं, और अंत में इन कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है, जिसमें उसके अच्छे और बुरे सभी कर्म शामिल होते हैं। ये संचित कर्म कहलाता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति मरता है तो इन संचित कर्मों के साथ साथ इस जन्म के कर्म भी इकट्ठा करके अपने साथ ले जाता है, और अंततः इन संचित कर्मों का एक छोटा हिस्सा ही उसे नए जन्म के रूप में भोगने के लिए मिलता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रारब्ध कर्म ही उस सूक्ष्म शरीर को मिलने वाले नए जन्म की योनि और उस जीवन में मिलने वाले सुख दुखों को निर्धारित करते हैं। दूसरी चीज है स्मृति, मतलब याददाश्त। दोस्तों, यह ऐसा कोई भी मौजूद नहीं होगा जिसे ये पता हो कि वो पिछले जन्म में क्या था। हालांकि कुछ लोग पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां याद होने का दावा करते नजर आते हैं, लेकिन उन पर बहुत कम लोग ही विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सही हो सकते हैं? दरअसल हर एक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां इकट्ठा रहती हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होती। इसका एक सटीक उदाहरण है गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण की कही वो बात, जब वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृतियां हैं। क्या तुम जानते हो, लाखों वर्ष पहले भी तू था और मैं भी था। यही नहीं, किस जन्म में तू क्या था ये भी मुझे ज्ञात है। इतना ही नहीं, अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, उन्हें इन सभी तथ्यों का ज्ञान होना स्वाभाविक है, लेकिन ये न भूलें कि उनका श्री कृष्ण रूप एक मनुष्य रूप ही था। भले ही ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण उन्हें ये स्मृति ज्यादा स्पष्ट हो, लेकिन एक आम जनमानस में भी जन्म के साथ पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां आती हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन याद रखिए, ये स्मृतियां कभी भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती। वे अभी भी आपके मस्तिष्क के किसी भाग में सुरक्षित है। इसी तरह इस जन्म की कुछ स्मृतियां भी उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तीसरा है जागृति। दोस्तों, तीसरी चीज यानी कि जागृति को समझने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है, जो कि उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि एक कुत्ता इंसान की तुलना में कम जागृत होता है। देखा जाए तो दोनों के बीच ही ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी प्रवृत्तियां तो एक समान होती हैं। लेकिन एक पशु में कमी होती है तो मन की सक्रियता की। वो मन की सक्रियता ही है जिसकी वजह से मनुष्य मन की भावना और विचार में ही ज्यादा रमते हैं। किंतु मन से ऊपर उठते ही जागृति शुरू होती है, और इस जागृति का पहला चरण है बुद्धि, दूसरा है विवेक, और तीसरी एवं सबसे अंतिम चरण है आत्मवान होना। और अगर आप भी इस जागृति को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं तो आज ही प्रार्थना और ध्यान में लग जाएं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। शास्त्र भी यही लिखते हैं
कि मृत्यु होने पर तो व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है।